हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपने क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 8 अनुक्रम तथा श्रेणी सीक्वेंस एंड सीरीज़ की एक्सरसाइज 8.2 के इंट्रोडक्शन को। तो इस वाले चैप्टर में आपको समांतर श्रेणी नहीं पढ़नी है, वो टॉपिक डिलीट हो गया है। उसकी जगह पे आपको पढ़ना है गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये श्रेणी सीरीज नहीं है, इसको हम कहते हैं श्रेणी को प्रोग्रेशन। एक श्रेणी सीरीज होती है, एक श्रेणी होती है प्रोग्रेशन। तो ये हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, जिसे हम शॉर्ट में जीपी कहते हैं। और समांतर श्रेणी जो आपने 10th क्लास में पढ़ रखी है, कुछ थोड़ा आप उसको भी याद रखिएगा। उसके फॉर्मूले भी यूज होते हैं। और समांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी कहते हैं। ठीक, तो गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बात कर लेते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी कैसे होती है? समांतर श्रेणी में क्या मिलता था आपको? कॉमन डिफरेंस, मतलब सार अंतर। समांतर श्रेणी में जैसे ये लिखी हुई है 2, 4, 6, 8, ये श्रेणी लिखी हुई है। इसमें आप क्या निकालते थे? डी निकालते थे, जिसे आप सारवांतर कहते थे। कैसे निकलता था? दूसरा पद माइनस पहला पद करके। दूसरा पद कितना है? 4 माइनस 2, कितना आ गया? 2। ऐसे ही अगर दूसरा डी निकालना है तो कितना होता था? A3 माइनस A2, कितना हो गया? 6 माइनस 4 बराबर 2। मतलब क्रमागत दो पदों के बीच का डिफरेंस। क्रमागत का मतलब है कि क्रम से आने वाले। ऐसा नहीं कि 2 और 6 के बीच निकाल रहे हो या 2 और 8 के बीच, नहीं, 2 के बाद 4 नंबर लेना पड़ेगा, 4 में से 2 घटाना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी क्या होगा? गुणोत्तर श्रेणी, तो जैसे हम एक लिख लेते हैं, एक प्रोग्रेशन लिख ले रहे हैं। हमारे पास है 2, 4, 8, 16, ये हमारे पास एक प्रोग्रेशन है। ये जीपी में है या एपी में है? एपी में चेक करते हैं तो 4 माइनस 2, 2, 8 माइनस 4, 4, 16 माइनस 8, 8। तो ये समांतर श्रेणी तो है नहीं। तो जीपी में चेक करते हैं क्या? तो इसमें भी बात वही है, पदों को A1, A2, A3 और A4 और लास्ट वाला पद AN ही होता है। ठीक है। और वहाँ एपी में AN का फॉर्मूला क्या होता था? A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता था। यहाँ पे AN वाले पद का फॉर्मूला दूसरा होगा, वो भी हम बनाएंगे। लेकिन हम बात कर ले रहे हैं ये श्रेणी आपकी जीपी में है, तो किस प्रकार ये जीपी में है। तो यहाँ पे हम क्या निकालते थे? ये सार्व अंतर निकालते थे। लेकिन यहाँ क्या निकालेंगे? यहाँ पे क्या होगा? सार्व अनुपात। क्या होगा? सार्व अनुपात। इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉमन रेशियो। क्या कहते हैं? कॉमन रेशियो। स्मॉल r से शो कराते हैं इसे। कैसे निकलता है? दूसरा पद बटे पहला पद, क्रमागत दो पदों के बीच, या तीसरा पद बटे दूसरा पद, या चौथा पद बटे तीसरा पद। किसी से भी निकाल लो आप, है ना, बहुत सारे r निकाल सकते हो। जैसे हम इसका निकालें तो R1 कितना होगा? दूसरा पद कितना है? 4 बटे 2, कितना आया? 2। R2 निकालें तो R2 कितना आएगा? 8 बटे 4, तीसरा पद बटे दूसरा पद, कितना आ गया? 2। सबका सार अनुपात कैसा आ रहा है? बराबर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात समझ में आई। समांतर श्रेणी के लिए हम क्या लिखते थे? ए को तो ए ही लिखते थे, A2 को क्या लिखते थे? A प्लस डी। इस वाले फॉर्मूले से n का मान 2 लगाया हमने, 2 माइनस 1, 1 डी हो गया, A प्लस 1 डी। A3 को हम क्या लिख सकते? A प्लस 2 डी लिखते थे। यहाँ n का मान 3 लगाया, 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2, 2 डी हो गया। इस तरीके से लिखते थे। ऐसे ही यहाँ पे हम इन पदों को कैसे लिखेंगे कि A1 को तो आप A ही लिखेंगे, A2 को आप क्या लिखेंगे? A2 को लिखेंगे A इंटू आर। बना कैसे है? चेक भी कर लीजिए। 2 में r की गुणा करके, 2 दूनी 4, 4 में 2 की गुणा करके 8 बना है। ठीक है, 2 2 की गुणा करके बना हुआ है, इसीलिए गुणा में लिखा हुआ है। अगला A3 कैसे लिखेंगे? A r की पावर 2 कर देंगे, r दुगना होता चला जाएगा। ठीक है, ऐसी A4 कितना लिखेंगे? A r की पावर 3 लिखेंगे। तो यहाँ भी वही काम हो रहा है जो यहाँ हो रहा था। यहाँ पे तीसरे पद जब हम निकाल रहे थे तो कितना डी आ रहा था? 1 कम डी आ रहा था। कितना कम आ रहा था? डी 1 कम आ रहा था। वैसे ही यहाँ पे भी क्या हो रहा है? जो पद आप निकाल रहे हो उसमें उसी पद से 1 कम आर आएगा, आर की पावर आएगी। ठीक है,
जैसे दूसरा पद निकाला तो दूसरे पद में आर की पावर 1 कम है, तीसरा पद निकाला उसमें आर की पावर 1 कम है, चौथा पद निकाला उसमें आर की पावर 1 कम है। ऐसे ही अगर हम लास्ट वाला पद निकालें तो ए और आर की मल्टीप्लाई होनी है, आर की पावर कितनी आएगी, जितना है यहाँ पे नंबर है उससे 1 कम, तो n-1। तो इसके ये हो गया इसका, है ना, जनरल या व्यापक सूत्र, इस तरीके से व्यापक पद हो गया, है ना। इसे हम क्या कह सकते हैं, जनरल फॉर्मूला भी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं व्यापक पद, है ना। जनरल टर्म भी बोल सकते हैं आप इसे, जनरल टर्म या जनरल फॉर्मूला कुछ भी कह सकते हैं। और वैसे क्या कह दोगे आप हिंदी में इसे, जनरल के लिए व्यापक पद है ये। मतलब ये आपको ए एन की वैल्यू निकाल के देगा, किसी भी पद की वैल्यू निकाल के देगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई आपके। तो इस तरीके से ये बना हुआ। तो हम इस श्रेणी को, गुणोत्तर श्रेणी को अगर हम इकट्ठा करके लिखना चाहें तो कितनी आएगी, ए आर की पावर 2, ए आर की पावर 3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में ए एन आता है तो वो कितना हो जाएगा, ए आर की पावर n-1 हो जाएगा। लिख लिया हमने। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। ये हमारा व्यापक पद हो गया गुणोत्तर श्रेणी का। इसमें ए पता ही है आपको प्रथम पद है, और आर पता है आपको सार्वनुपात है। अगर हम बात करें योगफल की, n पदों का योगफल समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल कितना होता है, समांतर श्रेणी में n पदों के योगफल को हम Sn ही बोलते हैं। कितना होता है, ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। एक फॉर्मूला ये होता है, अगर ये कब यूज करते हैं, जब r का मान 1 से बड़ा हो तब यूज कर लेना आप, है ना। और दूसरा फॉर्मूला इसका ही है, a1 - r की पावर n अपॉन r-1। ये कब यूज करेंगे, जब r का मान 1 से कम हो जाए। एक इसलिए कर लेते हैं ताकि हमारा आंसर प्लस में रहे। अब मान लीजिए r का मान बड़ा है और 1 में से आपने घटा दिया तो आंसर किसका बनने लग जाएगा, माइनस का बनने लग जाएगा, है ना। इसीलिए हम इसको पलट के लिख सकते हैं, ऊपर से माइनस कॉमन कर लिया, नीचे से माइनस, तो ये कट जाएगा, तो ये फॉर्म आ जाएगी, है ना। समझ गए ना आप इसी बात को। तो इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं, मतलब n पदों का सम कर सकते हैं हम गुणोत्तर श्रेणी के। अब हम एक बात और कर लेते हैं, गुणोत्तर माध्य। ठीक है, गुणोत्तर माध्य। तो गुणोत्तर माध्य क्या होता है, तो गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य दोनों बात करेंगे। वहाँ पे आपने समांतर माध्य नहीं पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे आपको हम बताएंगे। तो गुणोत्तर माध्य क्या होता है, जैसे आपने ये लिया, ये श्रेणी लिया आपने, ठीक है, ये वाली ले ली। तो गुणोत्तर माध्य कह रहा है कि तीन पदों के बीच का जो नंबर होता है वही माध्य कहलाता है, गुणोत्तर माध्य। माध्य निकालते क्या है, माध्य होता क्या है, बेसिकली औसत होता है। क्या होता है, औसत होता है। कैसे निकाला जाता है औसत, जैसे आपने इन 3 नंबरों का औसत लेना है, तो 3 नंबर आपने ये ले लिए, 2, 4, 8 ले लिए, इनका औसत लेना है। तो औसत कैसे लिखते हैं कि इन तीनों को प्लस किया, बटे ये कितने नंबर हैं, 3 है, तो 3 से भाग कर दिया, ये क्या आ जाएगा, आपका औसत आ जाएगा। औसत को ही क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। जोड़ लीजिए, ये कितने होगा, 4 और 2 6, 6, 8 और 2 10, 4 14, 14/3 आया, 14/3। तो देखिए ये यहाँ इसलिए नहीं लगेगा औसत इस तरीके से, औसत इसका इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये है हमारी गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य में इसमें जो भी आप सार अंतर नहीं निकालते, मतलब प्लस करके नहीं बने हुए हैं ये नंबर, इसलिए इस तरीके से माध्य नहीं आता। ये नंबर गुणा से बने हुए हैं, काय से बने हुए हैं, गुणा से। अगर यही प्रोसेस अगर आप समांतर माध्य पे लगाते हैं, समांतर माध्य में श्रेणी क्या होगी, 2, 4, 6, 8 इस तरीके की होगी। तो 3 नंबर ले लीजिए ये वाले, तो इनका निकाल दीजिए, 2 + 4 + 6/3 हो गया। इनको निकालेंगे, समांतर माध्य निकल रहा है यहाँ पे, तो समांतर माध्य कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 6 और 2 8, 4 12, 12/3, 3 चौक 12, कितना आ गया, 4 आ गया। मतलब इन तीनों के बीच वाला नंबर आ जाएगा। आ गया, नहीं आ गया, तो यहाँ से समांतर माध्य के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, समांतर माध्य बराबर a + b। ठीक है, ये 4 किसके बराबर आएगा, 4 जो आएगा, 4 आएगा a + b/2, ऐसे ही आएगा ये। बहुत ध्यान से सुनिए ना, आप a + b + c नहीं कर सकते, आप उस फॉर्मूला बना रहे हैं। यहाँ 4 आया, 4 कैसे आ रहा है, 4 आ रहा है इन दोनों को जोड़ के /2 करके। ठीक है, कैसे आ रहा है, जो आपका समांतर माध्य बैठेगा वो कैसे बैठेगा,
6 और 2 कितना हो गया, इन तीनों नंबरों का माध्य कौन सा हो गया, माध्य मतलब बीच वाला नंबर। तो ये इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों का सम कर लेंगे, 6 और 2 8 हो गए, 8/2 कितना हो गया, 4। आ गया नहीं आ गया। तो इसी प्रकार से समांतर श्रेणी में आप ये प्लस वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं बड़े आराम से। आप कोई भी श्रेणी ले लीजिए समांतर श्रेणी, जैसे कि हम ले ले रहे हैं 1 3, विषम संख्याओं का ले ले रहे हैं 5 7, है ना, इनमें से 3 ये ले ली। तो देखिए हम इन दोनों नंबर को जोड़ दें, 5 और 1 कितना हो जाएगा, इसको और इसको जोड़ दें, 5 और 1 6, कितने नंबरों को 2/2, है ना। तो कितना हो गया, ये 3 आ गया बीच वाला नंबर। तो ये होता है समांतर माध्य का फॉर्मूला। इस तरीके से समांतर माध्य के फॉर्मूले को हम अगर पूरा बात करें तो समांतर माध्य बराबर कितना होगा, a+b/2 होता है। लेकिन गुणोत्तर माध्य में प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सार अंतर निकाल रहे थे, यहाँ निकलता है सार अनुपात। तो सार अनुपात में प्लस का केस नहीं बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए, तो हम यहाँ पे इन दोनों की क्या करेंगे भाई, इनके हम क्या निकाल रहे थे, प्लस माइनस करके सार अंतर निकाल रहे थे, यहाँ क्या निकाल रहे थे, सार अनुपात। मतलब इन दोनों की करनी पड़ेगी आपको गुणा, क्या करनी पड़ेगी, गुणा। तो a/b/2 आएगा, कितना आएगा, a/b/2। या ये फॉर्म ना लिख के, भाई 2 कहाँ से लाएंगे, हर बार तो 2 नहीं करेंगे। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि इन दोनों की करिए मल्टीप्लाई, a/b करिए और इनका निकालिए वर्गमूल, आपका गुणोत्तर माध्य आ जाएगा। कैसे, इन दोनों की कड़ी हमने गुणा, 8 दूनी हो गया 16, 16 कर दिया तो बाहर कितना आ गया, 4 आ गया। ऐसे ही अगर आप इनका करेंगे तो देखिए 16 चौका 64, कितना हुआ, √64, 64 किसका होता है, 8 का, तो ये आ गया आपका 8। इस तरीके से यहाँ से हमारा गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला जो बन के तैयार होता है। तो ये काम की चीज़ है, गुणोत्तर माध्य आपके काम की चीज़ है, क्वेश्चन में यूज होगी। तो गुणोत्तर माध्य बराबर कितना होता है, √AB होता है, ठीक है। या आप सी लिखना चाहते हैं तो सी, तीसरा पद सी बराबर √AB होता है। यहाँ भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सी बीच वाला नंबर है ना, 3 नंबर दिए हुए हैं तो उनका ही गुणोत्तर माध्य पे बात होती है। तो इतनी आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, है ना, ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ को। इस वाले क्वेश्चन को करते हैं एग्जाम्पल है आपकी बुक का, इसमें हमें 10वां पद और nवां पद निकालना है। ये जीपी दी हुई है, तो जीपी निकालने के लिए आपको ए निकालना पड़ेगा, जैसे समांतर श्रेणी में करते थे। और यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, आर कितना होता है, a2/a1, a2 कितना है आपका 25, 25/5 कितना हो गया, 5 आ गया। तो आर का मान कितना आ गया, 5 आ गया। 10वां पद निकालना है तो nवां पद का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, AR⁻n-1। तो हमें क्या 10वां पद निकालना, तो n का मान कितना है 10, तो a10 हो गया, a10 ही कहेंगे 10वें पद को, AR⁻10-1। आप सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। a का मान कितना है आपके पास 5 गुणा r कितना चल रहा है 5, उसकी घात कितनी हो गई, है ना, 10-1 9 हो गई, ठीक है 9 हो गई। ये कितनी हो गई, एक घात यहाँ भी है, दोनों का आधार समान है, घातें जोड़ दो, 5 की घात 10 हो गया, 5 की घात 10 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब nवां पद पूछ रहा है, तो nवें पद के लिए तो देखिए nवें पद के लिए ये वाला हमारे पास सूत्र है nवें पद का। इसमें जो जो वैल्यू आपके पास है वो लगा दीजिए। an बराबर a का मान है आपके पास 5 गुणा r का मान भी कितना है 5, n नहीं है n-1 इतनी रहेगी, ये घात 1 है, दोनों जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 की घात n-1 + 1, ये कट गई घातें तो कितना आ गया 5 की घात n। ये इसका आंसर हो गया। nवां पद निकालना सीख लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी 2 8 32 डॉट डॉट का कौन सा पद आपका 1,31,072 है, 1,31,072 है, ठीक है। तो बताएंगे क्या पूछ रहा है, n की वैल्यू पूछ रहा है, n बराबर पूछ रहा है, दिया क्या क्या है, a दिया हुआ है 2, r निकाल दोगे आप, r कितना हो जाएगा 8/2 दैट इज 4 हो गया। अब आपका nवें पद का सूत्र क्या होता है, an बराबर AR⁻n-1। और ये जो पद दिया है इसको आप क्या मानेंगे, आपका an वाला पद दिया हुआ है 1,31,072, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे ऐसे an के प्लेस पे रखिए, 13 10 72 को यहाँ रखिए और a की वैल्यू 2 लगाइए
और r की वैल्यू 4 लगाइए और उसकी घात n-1 कर दीजिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ गए होंगे, है ना। इसमें कुछ खास नहीं है। अब ये 2 गुणा में है, ये 2 गुणा में है तो ये घात लगी हुई है 4 के ऊपर n-1, तो इसका आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इस 2 को आप इधर भेजिए, इस 2 को आप इधर भेजिए, ये बटे में आएगा। कितना आ गया, 1,31,072 बटे 2 हो गया बराबर 4 की घात n-1। 2 से इसे भाग कर दीजिए, तो जी 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपके पास 65536 बराबर 4 की पावर n-1। अभी n नहीं आया, अब यहाँ पे n कैसे आएगा, बहुत ध्यान से, ये एक लॉजिक है, आप इस बात को समझ लीजिए और क्वेश्चन हो जाएंगे। इधर पावर किसकी आ रही है, 4 की, तो इधर भी 4 की पावर में ही इसे बनाइए। तो जो आप वैल्यू आप लाए हैं, ये इसको 4 से ही भाग करिए, इससे भाग करिए, 4 से ही भाग करिए, तो 4 की घात में आ जाएगा ये। तो 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4, कितना गया, 2 इधर आया, 4 छंग 24, 1 गया इधर, तो 4 चौक 16, 4 तियाँ 12, 3 इधर गया, 4 नेम 36 होता है, 4 अट्ठे 32 हो गया, 32 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, और 33 हो गया, तो यहाँ पे 1 इधर भेजा, 4 चौक 16 हो गया। फिर इसे 4 से डिवाइड करिए, 4 चौक 16 पूरा कट गया, 0 लगा के 8 उतारा, 4 अट्ठे होते 4 नेम 36, 2 बचा, 4 छंग 24। फिर 4 से डिवाइड करिए, 4 एकम 4, 0 ऐसे ही, ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। फिर 4 से डिवाइड करिए, 4 दूनी 8 हो गया, 2 बचा, 4 पंजे 20, 4 छंग 24। 4 से फिर डिवाइड करिए, 4 छंग 24, 4 चौक 16, ठीक है, और अब 4 से फिर डिवाइड करिए, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 चौक 16, 4 एकम 4, कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 की घात कितना आया, 8 बराबर 4 की घात n-1। आधार बराबर हैं तो घातें भी बराबर हो जाएंगी, 8 बराबर n-1 लिख दोगे आप घातों की तुलना करने पर। तो ये -1 इधर आएगा, तो 8 + 1 बराबर n, और n बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। इस तरीके से ये 9वां पद होगा। तो ये आंसर हो गया आपके क्वेश्चन का। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, फिर करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कहते हैं कि 5 पदों का योगफल निकालिए, तो निकाल देते हैं। a बराबर 1 दिया है, r बराबर नहीं निकाल पाएंगे, थोड़ा सॉल्व करते हैं इसे। तो 2/3, a2 ऊपर a1 नीचे, तो फाइनली कितना आ गया, 2/3 ही आ गया r का मान। अब SN का फॉर्मूला लगा दिए, SN बराबर क्या होता है, a, ये r का मान 1 से छोटा है, तो आप लगा लीजिए 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, तो कितना आ जाएगा, a कितना है आपका 1 है, इंटू 1 - r कितना है 2/3 की पावर, कितना लगाएंगे 5 पदों का, तो 5 लगा देंगे। ठीक है, ये लगा दिया हमने, बटे 1 - 2/3 लगा देंगे। सॉल्व कर देते हैं इसे, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करें कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, पहले तो इसकी पावर 100 करनी पड़ेगी हमें। तो 1 - 2 की घात 5 का मतलब हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, कितना हो गया 32, 32 बटे 3 की घात 5 करेंगे, 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, 27 तियाँ 81, और 81 तियाँ आपका 243, कितना हो गया 243। ठीक है, 243 बटे, ऐसे करेंगे तो 3 - 2/3 हो गया। ठीक है, इसका ऊपर भी लासा ले लेंगे तो 243 - 32/243, लासा लेना आता ही होगा आपको। तो ये कितना हो गया 1/3, 2 भिन्न ऊपर नीचे हैं, सॉल्व करते हैं इसे। तो ये आपका 243 - 32 कितना हो जाएगा, 211 हो जाएगा, बटे 243, 243 गुणा ये 3/1 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है।
3 से इसको काट देते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। तो फाइनली आपके पास जो आंसर आया है वो कितना आया है, 211/81 आया है। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो आप चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ को और वहीं पे बचे हुए क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट रह गया होगा तो वहाँ पे सीख लेंगे। 32 क्वेश्चंस हैं, पूरे करेंगे। चलते हैं। थैंक यू।